हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मुख्य रूप से वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो केमिस्ट्री पहली बार पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं या वैसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ तो चुके हैं लेकिन इस टॉपिक का नॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें समाज में बेइज्जती देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। आखिर रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रसायन विज्ञान की जरूरत क्या है और इसके महत्व क्या है जिसके कारण हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तथा इसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ब्रांच हैं जो रसायन विज्ञान के जो हम लोग 11th 12th एवं जेई और मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अणु, परमाणु, आयन तथा द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना, प्रकृति एवं उसके बनावट तथा होने वाले सभी प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने आसपास के सभी चीजों को महसूस किया होगा, जो हम सांस लेते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम खाते हैं, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अणु, परमाणु एवं आयन से बने हैं। पूरे संसार में सभी वस्तुएं केमिस्ट्री से ही बने हुए हैं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। मैं छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करता हूं। जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी पर्सन का ऑपरेशन होता है, अनार का जूस उन्हें देते हैं ताकि उनको महसूस होता है कि रीड होने के कारण आयरन की मात्रा अधिक होगी और वह पर्सन आयरन जल्दी गेन कर पाएगा। लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है। उससे ज्यादा आयरन की मात्रा मौसमी के जूस में होता है। अनार में प्रति 100 ग्राम केवल 0.3 ग्राम ही आयरन की मात्रा पाई जाती है, जबकि मौसमी के जूस में प्रति 100 ग्राम 0.6 ग्राम आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं तो वो कभी भी आयरन को एक्सीड करने के लिए शरीर में उसके लिए वो मौसमी का जूस ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू अनार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का महत्व क्या है, हम लोग केमिस्ट्री कहां कहां पे उपयोग करते हैं जिससे केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है। ऐसे ही बहुत कुछ चीजें हैं जो अगर केमिस्ट्री की नॉलेज अगर हमें है तो हम लोग अपने आप को सिक्योर एवं अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रिकॉशन जानते हैं कि गोलगप्पे की दुकान जनरली आप देखेंगे कि नाले के सामने ही बेचे जाते हैं। अगर वो आपको दिख जाए कि जर्म पार्टिकल कितने गोलगप्पे पे बैठ रहे हैं और उससे क्या क्या बीमारियां हो रही है, दावा करता हूं कि आप लोग उस दिन के बाद गोलगप्पे खाना कम कर देंगे। सेम उसी प्रकार से और भी महत्व हम लोग जाने रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में क्या योगदान है। पहला टॉपिक जानते हैं, रसायन विज्ञान का मुख्य रूप से उपयोग कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले अधिक खेत में कम फसल उपजते थे, परंतु आज रसायन के प्रयोग से कम जगह में अधिक फसल उपजते हैं। पहले आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि एक खेत में कीटों के कारण, तितली के कारण फसल बर्बाद हो जाते थे। आज के डेट में कीटनाशक का प्रयोग कर उससे फसल को बचा लिया जाता है। आपने देखा होगा सीजनली जो फसल होते हैं कृषि में वो सीजन में सस्ते होते हैं लेकिन सीजन के बाद महंगे हो जाते हैं। उसके लिए आज परिरक्षक का प्रयोग कर आज सभी मौसम में आज फल सब्जियों को आज देखा जाता है और मिलते भी हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक जानते हैं, मेडिकल एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में रसायन का प्रयोग। आज बड़े पैमाने पर मेडिकल एवं स्वास्थ्य के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी दर्द निवारक औषधि है, एंटीबायोटिक है तथा अन्य कई रोगों से उपचार के लिए आज रसायन का प्रयोग किया जाता है।
अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग भोग विलास एवं आराम की चीजों के लिए भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसे फाइबर, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक जितनी भी चीजें हैं जो भोग विलासिता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे पाउडर, क्रीम, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। इसके अलावा भवन निर्माण तथा अन्य उद्योगों में भी रसायन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग, पेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें रसायन का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण में भी रसायन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जो स्टूडेंट या वैसे सभी लोग जो अगर ये पता चल जाए कि किस कारण से पोल्यूशन हो रहा है तो वो सभी लोग उसे रोकथाम का उपाय कर सकते हैं और उससे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें भी रसायन का बड़ा उपयोग किया जाता है। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि रसायन का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि रसायन का अगर महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है तो कौन कौन सी शाखाएं हैं जो रसायन विज्ञान का जो हम लोग 11th-12th में हम लोग इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते समय पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम लोग 3 शाखाएं पढ़ते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। परंतु इसके अलावे भी 3 और भी शाखाएं हम लोग जानते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज ब्रॉड हो सके। जैसे हम लोग जानेंगे कि रसायन के मुख्य रूप से 6 भाग मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा विश्लेषणात्मक रसायन, 5वां जैव रसायन और 6वां नाभिकीय रसायन। अब 1 by 1 मैं सबको डिस्क्राइब करता हूं। पहला है हम लोग का कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक इत्यादि। कुछ ऐसे भी रसायन हैं जिसमें कार्बन होते हैं परंतु उससे कार्बनिक रसायन नहीं कहा जाता, जैसे CO2, CO। अब दूसरा टॉपिक जानते हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, डिटेल से सभी टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सेकेंड देखते हैं अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तीसरा जानते हैं भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक प्रक्रमों में होने वाले सभी प्रकार के भौतिक गुणों का, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूं, C+O2 CO2 एक रासायनिक अभिक्रिया है, परंतु कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन मिलेगा कि CO2 बनेगा ये भौतिक रसायन ही बता सकता है। जैसे H2 और O2 के मिलाने से पानी बनता है, क्या हमेशा पानी बन सकता है? H2O2 तो वायुमंडल में भी है, लेकिन क्या हमेशा पानी हो रहा है? नो। इसके लिए एक अमाउंट सर्टेन होता है, एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसपे ये वर्क करता है। तो ये हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक रसायन के अंदर। चौथा जानते हैं एनालिटिकल रसायन, जिसे कहते हैं हम लोग विश्लेषणात्मक रसायन। रसायन विज्ञान की इस शाखा में हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी भी यौगिक में किसी पदार्थ की अमाउंट कितनी है, उसकी मापन क्या है, उसको जानते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहा जाता है। 5वां आप जानते हैं जैव रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में रसायन के कारण होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन कहा जाता है। जैसे पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि करेली छोटा था, करेले छोटे होते थे लेकिन पक जाते थे। आज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि रसायन के कारण वो करेले बड़े होते हैं लेकिन फिर भी नहीं पकते।
पहले आप जब भी लौकी खरीदने जाते थे तो छोटे से लौकी में ही बीज आ जाते थे, जिसे आप कहते थे कि बेकार हो चुका है। लेकिन आज रसायन के कारण ही आज उसका उपयोग करके आज लौकी मार्केट में बड़े भी मिलते हैं, मेरे साइज के मिलते हैं, लेकिन उसमें बीज नहीं होते हैं। उसी तरीके से जैव रसायन का उपयोग करके आप देखे होंगे बहुत सारे लोग के साइज छोटे होते थे, लेकिन रसायन का प्रयोग करके साइज बड़े कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रसायन का प्रयोग जैविक गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग को जानना है नाभिकीय रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणु रिएक्टर, परमाणु विखंडन, अल्फा बीटा किरणों तथा रेडियो सक्रिय तत्वों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह नाभिकीय रसायन कहलाता है। इसी तरीके से अगले वीडियोस में मैं लेके आऊंगा सॉलिड स्टेट, और उसे देखने के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक